एक सहाबी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे बर्ताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने जवाब दिया, तुम्हारी मां। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आपने कहा, तुम्हारी मां। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, उसके बाद कौन? आपने कहा, तुम्हारी मां। चौथी बार पूछा तो नबी ने कहा, तुम्हारे पिता। सीख, मां का हक बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब करें। सहाबी के पास किसी ने अमानत रखी। जब मालिक लेने आया तो सहाबी ने पूरी ईमानदारी से लौटा दी। किसी ने कहा, तुम चाहो तो इनकार कर सकते थे, कोई सबूत भी नहीं है। सहाबी ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ने खियानत से मना किया है। सीख, अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें। सहाबी के पास किसी ने अमानत रखी। जब मालिक लेने आया तो सहाबी ने पूरी ईमानदारी से लौटा दी। किसी ने कहा, तुम चाहो तो इनकार कर सकते थे, कोई सबूत भी नहीं है। सहाबी ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ने खियानत से मना किया है। सीख, अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें। हजरत अय्यूब बहुत दौलतमंद और सेहतमंद थे। अल्लाह ने उन्हें आजमाने के लिए उनकी दौलत, औलाद और सेहत सब छीन लिया। सालों तक वह बीमार रहे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। हमेशा कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें फिर से सेहत, औलाद और दौलत बख्श दी। सीख, मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सब्सक्राइब करें। नबी जब ताइफ गए तो वहां के लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया और पत्थर मारे। फरिश्ता आया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों को इन पर गिरा दूं। नबी ने फरमाया, नहीं, शायद उनकी औलाद ईमान ले आए। सीख, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि माफी और भलाई से देना चाहिए। सब्सक्राइब करें। नबी जब ताइफ गए तो वहां के लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया और पत्थर मारे। फरिश्ता आया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों को इन पर गिरा दूं। नबी ने फरमाया, नहीं, शायद उनकी औलाद ईमान ले आए। सीख, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि माफी और भलाई से देना चाहिए। सब्सक्राइब करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने देखा कि उनका गुलाम खाना खा रहा है और एक कुत्ता भी पास खड़ा है। गुलाम ने अपना खाना कुत्ते को भी दे दिया। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गुलाम ने कहा, यह कुत्ता भूखा था। यह सुनकर उन्होंने गुलाम को आजाद कर दिया। सीख, रहमदिल इंसान अल्लाह को प्यारा होता है। सब्सक्राइब करें। मदीना में पानी की कमी थी। एक कुआं यहूदियों के पास था और लोग पैसे देकर पानी लेते थे। हजरत उस्मान ने वह कुआं खरीद लिया और सबके लिए मुफ्त कर दिया। सीख, इंसानी भलाई सबसे बड़ी दौलत है। सब्सक्राइब करें। हजरत उमर फारूक के दौर में एक बार शाम के वक्त वह शहर की गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर देखा कि एक औरत हांडी में पानी भरकर उबाल रही है। हजरत उमर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? औरत ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें सुलाने के लिए दिखा रही हूं कि खाना पक रहा है। यह सुनकर हजरत उमर बहुत रो पड़े। वह तुरंत अपने कंधे पर आटा और खाने का सामान उठाकर खुद उस औरत के घर लाए और बच्चों को खाना खिलाया। सीख, असली रहनुमाई वही है जिसमें हुकूमत भी हो और लोगों की भलाई का दर्द भी। सब्सक्राइब करें। बहुत साल पहले मक्का शहर में आमिना नाम की एक नेक औरत के घर एक बच्चा पैदा हुआ। ये वही बच्चा था जिसे सारी दुनिया का नबी बनना था। हमारे प्यारे नबी उनके जन्म के वक्त कई अजीब और हैरान कर देने वाली बातें हुईं। उसी साल अब्राहा नाम का बादशाह हाथियों की फौज लेकर काबा को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे पंछियों को भेजा
उन पंछियों ने पत्थर गिराए और सारी फौज तबाह हो गई। इस साल को हाथियों वाला साल कहा जाता है। जब नबी पैदा हुए तो उनकी अम्मी आमिना ने देखा कि उनसे एक रोशनी निकली जो दूर तक सीरिया के महलों को चमका रही थी। दुनिया के दूसरे इलाकों में भी अजीब बातें हुईं। ईरान का बड़ा महल गिर गया, सदियों से जलती हुई आग बुझ गई और एक बड़ी झील सूख गई। ये सब अल्लाह की निशानियां थीं कि एक बहुत बड़ा और रहमत वाला नबी दुनिया में आ चुका है। सब्सक्राइब करें।